आज सुबह दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अपना फेवरेट शो टीवी पे देख लिया जाए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा शो मेरी मदद करो में। हर बार की तरह कोई इंसान यहाँ पे आके मदद मांगेगा और अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपको मिलेगा ढेर सारा कैश प्राइज। इस शो के अंदर ये लोग हर बार कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जिसे कोई पूरा कर ही नहीं पाता, पर आज इस शो में कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरे काम का था। आज हमारे पास एक ऐसे शख्स आए हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ठीक वैसे ही वो अपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिमांड को यहाँ पे इस शो में लेके आए हैं। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, मिस्टर एंडरसन। मिस्टर एंडरसन बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी मदद करो में। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपनी डिमांड बताएं ताकि आपकी मदद कोई ना कोई कर पाए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम एंडरसन। मैं भाई रुक जाओ, तुम यहाँ पे केबी से नहीं खेल रहे हो, चुपचाप से अपनी डिमांड बताओ और फुटो ऐसे। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जो मेरी डिमांड है वो काफी ज्यादा अलग है। मुझे कार मॉडिफिकेशन वाला चाहिए। और ये बात सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। मुझे ना अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करवाना है और उसमें मॉडिफिकेशन भी करवानी है, पर हर मैकेनिक और वर्कशॉप मेरे इस काम को लेने से मना कर रहा है। मिस्टर एंडरसन, पर आप तो कह रहे थे कि आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिमांड है। हाँ, पर वो मैं डिमांड उसी बंदे को डिस्क्लोज करूंगा जो बंदा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, मिस्टर एंडरसन की डिमांड काफी ज्यादा अलग है। अगर आप इनकी मदद करके पैसे कमाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू। ये शो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये चैलेंज तो सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है और मैं अब इतना तो एक्सपर्ट हो ही गया हूँ कि मैं कोई भी कार या बाइक को आराम से रिस्टोर कर सकता हूँ। मैं फटाक से अपनी जगह से उठता हूँ और स्क्रीन पे दिए गए नंबर को अपने फोन में डायल कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद शो के ओनर्स उस कॉल को पिक कर लेते हैं। मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरी एक कार्स की वर्कशॉप है और मैं मिस्टर एंडरसन की डिमांड्स को फुलफिल कर सकता हूँ। वो लोग मुझे मिस्टर एंडरसन का पता देते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे पहुँच के उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। और इतना कहने के बाद वो लोग फोन रख देते हैं। अब मेरे पास मिस्टर एंडरसन का पता आ गया था और मेरे को फटाफट उनके पास पहुँचना था। मैं जल्दी से अपने घर से निकलता हूँ और भागते भागते अपनी स्कॉर्पियो की तरफ जाता हूँ। गाड़ी में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके निकल पड़ता हूँ मिस्टर एंडरसन के घर की तरफ। लेकिन मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मिस्टर एंडरसन का असल में चैलेंज क्या है। मुझे तो बस इतना पता था कि कार मॉडिफिकेशन या फिर रिस्टोर करना है, पर असली बात क्या होने वाली थी ये तो मिस्टर एंडरसन से मिलकर पता चलने वाला था। और उसके बाद फाइनली आधे घंटे ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मिस्टर एंडरसन के बंगले पे। फिर गाड़ी से उतर के मैं उनके बंगले की तरफ चल पड़ता हूँ। मिस्टर एंडरसन का बंगला देख के मैं समझ गया था कि काफी ज्यादा अमीर इंसान है और मैं फिर सीधे चल दिया दरवाजे की तरफ। मैं नर्वस होकर सीढ़ियां चढ़ने लगा और मुझे यार समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं वो कौन सा चैलेंज दे देंगे मुझे। और फिर मैं दरवाजे पे पहुंच के डोरबेल बजा देता हूँ। थोड़ी देर बाद मिस्टर एंडरसन दरवाजे से बाहर आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, हाँ जी भाई आप कौन? मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ जो आपने टीवी शो पे बोला था। इतना सुनने के बाद वो मुझे तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि कंपनी वालों ने ऑलरेडी मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि चैलेंज कौन सा है, मुझे बता दीजिए, मुझे किस कार को मॉडिफाई करना है। ये सुन के वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मेरे पीछे। और फिर उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतर के गार्डन की तरफ जाने लगते हैं और मैं उनकी बात मान के मैं भी उनके पीछे पीछे चल देता हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद वो मुझे बोलते हैं, तुम यही रुको, मैं गाड़ी को लेके आता हूँ। और फिर वो लेके आते हैं उस गाड़ी को जिसके ऊपर मुझे काम करना है। ये एक व्हाइट कलर की XUV 300 थी। जब वो इस गाड़ी को मेरे सामने पार्क कर रहे थे मैं मन ही मन में खुश हो रहा था क्योंकि छोटी मोटी XUVs का मैं मॉडिफिकेशन आराम से कर देता हूँ। पर जब वो गाड़ी को पार्क करके मेरे पास आए तब उन्होंने मुझसे ऐसे मॉडिफिकेशन की डिमांड रखी जो अपने पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना था। तो जैसा कि तुमने शो पे सुना ही होगा कि मुझे इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, तो मेरी डिमांड ये है कि तुम इस पेट्रोल गाड़ी को पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दो। ये बात सुन के मैं शॉक हो गया था। ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं किया था और मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक कार ही चाहिए थी तो आपने XUV 400 क्यों नहीं खरीद ली। ये बात सुन के वो मुझे बोलने लगते हैं, भाई मेरे उसका पूरा 1 साल वेटिंग पीरियड है और मैं उतना इंतजार नहीं कर सकता। अगर तू ये चैलेंज कर देता है तो मैं तुझे 30 लाख रुपए दूंगा और अगर नहीं कर सकता तो यहाँ से तुम जा सकते हो। अब 30 लाख रुपए का इतना बड़ा ऑफर मैं कैसे डाल सकता था? इतने सारे पैसे वो भी एक ही कार कन्वर्ट करने के। अब मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था और मिस्टर एंडरसन मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, पर मैं हिम्मत करके उन्हें हाँ बोल देता हूँ और मिस्टर एंडरसन खुश हो जाते हैं। अब मुझे इस XUV को अपने वर्कशॉप में लेके जाना है, तो मैं अपनी स्कॉर्पियो को रिवर्स करके XUV के बिल्कुल सामने लगा देता हूँ और थोड़ा बहुत जुगाड़ करके मैं अपनी स्कॉर्पियो को XUV 300 से टो इन हुक के जरिए अटैच कर देता हूँ। फिर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा निकल पड़ता हूँ अपनी वर्कशॉप की तरफ। स्लोली 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया था अपनी वर्कशॉप की तरफ। मैं शुक्र तो इस बात का मना रहा था कि इसको यहाँ पे लाते हुए इसमें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ा, वरना इसका खर्चा भी मुझे ही भरना पड़ता। सक्सेसफुली गाड़ी अपनी वर्कशॉप में लाने के बाद मैं दोनों गाड़ियों को वर्कशॉप के थोड़े बाहर पार्क कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी से उतरता हूँ और उसके बाद फटाफट मैं वर्कशॉप की तरफ भागता हूँ। सुबह से मैंने वर्कशॉप खोला नहीं था तो सबसे पहले मैं उसकी सफाई करता हूँ, गैरेज के सारे दरवाजे भी खोल लेता हूँ और फिर सारा काम होने के बाद ये XUV 300 हमारी वर्कशॉप के अंदर आ गई थी। और अभी यहाँ से मेरा चैलेंज शुरू होने वाला था। मुझे इस पेट्रोल कार को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करना था और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी इलेक्ट्रिक कार्स पे कोई भी काम नहीं किया था। मिस्टर एंडरसन ने मुझे ये भी बोला था कि उन्हें अपने गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को भी थोड़ा मॉडिफाई करवाना है, जो कि मेरे लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इसका इंजन पूरी तरीके से रिप्लेस करके एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी का इंजन इसमें लगाना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो मैं सीधा निकल पड़ा अपने ऑफिस की तरफ और शुरू कर दी इस गाड़ी को इलेक्ट्रिकल बनाने की प्रोसेस। मैंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर सारे
सारी रिसर्च अपनी शुरू कर दी थी और उसके बाद मैंने अपना सिंपल सा प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर में इसके लिए बिल्कुल नया इंजन डिजाइन किया। फिर मैंने और भी कंपोनेंट जैसे बैटरी, मोटर, ड्राइव ट्रेन, चार्जिंग सिस्टम, ये सारे कंपोनेंट्स लगा दिए और थोड़े बहुत रियल लाइफ रेफरेंस लेने के बाद हमारी इलेक्ट्रिक कार का बेस लगभग तैयार हो गया था। इसके इंजन में मैंने हर वो चीज लगाई जो आज की टॉप लेवल इलेक्ट्रिक कार्स में होती है। लेकिन ऐसी इलेक्ट्रिक कार किस मतलब की जिसकी चार्जिंग स्लो होती हो। तो चार्जिंग के लिए मैंने लगाया इसके अंदर 800 वोल्ट का फास्ट चार्जर। फिर लगा दी इसके अंदर मैंने 8 पावरफुल बैटरी। अब एक्सयूवी तो भाई 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है, लेकिन मैंने अपने जुगाड़ करके मैंने इसमें 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। ये सारी चीजें होने के बाद लगभग मेरा इंजन रेडी था और हमारे इस इलेक्ट्रिक इंजन को हम अपनी एक्सयूवी के अंदर लगा सकते थे। अब जब सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है तो मैंने इस इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए और एक्सप्रेस डिलीवरी के चलते ये सारे के सारे पार्ट्स दूसरे दिन ही मेरी वर्कशॉप पे पहुंच गए थे। सर पार्सल, ये सारा के सारा सामान मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया था और सामान की पेमेंट करने के बाद डिलीवरी बॉय ने हमारे सारे सामान को हमारे गैरेज के अंदर लाके रख दिया। सामान रखने के बाद डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सर। सबसे भयानक बात तो ये थी कि जितना भी ऑर्डर मैंने किया है उसकी टोटल कीमत 11 लाख रुपए थी और ये सामान से मुझे एक्सयूवी को पूरी तरीके से बदल देना है। तो फिर मैं सारे सामान को अनबॉक्स करके अपने काम पे भिड़ जाता हूँ। सबसे पहला काम था पुराने इंजन को रिप्लेस करके इसके अंदर नया इलेक्ट्रिकल इंजन लगाना। इसके अंदर से इंजन निकालना काफी थका देने वाला काम था, तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेके फाइनली किसी तरह इसके अंदर से इंजन निकाल ही देता हूँ। इंजन निकालने के बाद मैंने इसके अंदर लगाया अपना नया बनाया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजन। इसमें मुझे थोड़े बहुत इशू आए क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए उतना ज्यादा स्पेस नहीं था, लेकिन किसी तरह से मैनेज करके मैं इसके अंदर प्रॉपर मोटर वगैरह सब फिट कर देता हूँ। अब भले ही इसका इंजन चेंज हो चुका था लेकिन इसका लुक अभी भी वैसी की वैसी पुराना था, तो मैंने इसको रिपेंट करवाया और मैंने इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी जिसकी वजह से ये लगने वाली है पूरी की पूरी एक ब्रांड न्यू गाड़ी। अब 5 दिनों तक मैं एक्सयूवी पे ऐसे ही काम करते रहा। मेरा रहना और सोना दोनों वर्कशॉप में ही था। मेरी बस ये कोशिश थी कि मिस्टर एंडरसन जैसे गाड़ी चाहते हैं मैं उन्हें वैसी प्रोवाइड करूँ। अब 5 दिन के बाद ये एक्सयूवी मिस्टर एंडरसन को डिलीवर करने के लिए तैयार थी। मैं अपना फोन उठाता हूँ और उसके बाद मिस्टर एंडरसन को बोलता हूँ कि भाई आपकी गाड़ी तैयार है, आप आके वर्कशॉप में उसे लेके जा सकते हैं। और अब रिजल्ट देखने की बारी थी। मिस्टर एंडरसन 1 घंटे में वर्कशॉप में पहुंचने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक इसे बाहर निकाल के रख लिया जाए। तो फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और लेके आता हूँ उस गाड़ी को वर्कशॉप के बाहर। इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल रहा और हमने महिंद्रा एक्सयूवी 300 को बना दिया महिंद्रा एक्सयूवी 400 और ये अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये पहले से काफी ज्यादा शानदार दिख रही थी और इसके अंदर मैंने एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस किए थे। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर डुअल टोन पेंट करवाया, फ्रंट बम्पर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें नया ग्रिल और महिंद्रा का नया वाला लोगो भी लगाया। फिर उसके बाद न्यू टीआरएल असेंबली और नए वाले अलॉय व्हील्स भी लगवा दिए। इंटीरियर में डैशबोर्ड और सीट्स का कलर ब्लैक था और स्टीयरिंग पे न्यू लोगो तो जरूरी था। अब इसे देख के बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि ये एक मॉडिफाइड गाड़ी है। ये दिखने में शानदार थी और जैसा मिस्टर एंडरसन चाहते थे ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी थी। जब तक मिस्टर एंडरसन आते हैं तो मैंने सोचा कि चलो इसके टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, तो मैं इसे लेके निकल पड़ता हूँ सीधा टेस्ट ड्राइव के लिए। अब जब रोड पे इस गाड़ी ने चलना शुरू किया तो मैं बता नहीं सकता था मुझे कितना मजा आ रहा था। ये गाड़ी चलने में काफी ज्यादा स्मूथ लग रही थी। ये बिल्कुल साइलेंट चल रही थी। इसके इंजन या मोटर में से कोई भी ऐसी रैटलिंग नॉइज मुझे नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ये 0 से 100 की स्पीड पकड़ ले रही थी। और जो नया मैंने म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर लगाया था वो भी काफी बढ़िया बज रहा था। इस गाड़ी के साथ तो अब ऑफ रोडिंग भी की जा सकती थी क्योंकि इस गाड़ी को मैंने प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया था। और जो इसे शार्प कॉर्नर्स आ रहे थे उस पे गाड़ी आराम से मुड़ जा रही थी और इसकी हैंडलिंग मुझे टॉप लेवल की लगी। फिर मुझे मिस्टर एंडरसन का फोन आया कि वो 5 मिनट में वर्कशॉप पे पहुंच रहे हैं, तो मैं अपने गाड़ी को लेके वापस वर्कशॉप पे पहुंच गया और उसके 5 मिनट बाद ही मिस्टर एंडरसन अपने दोस्त के साथ गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए आ गए थे। फिर उसके बाद वो गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद जब मैं उन्हें गाड़ी शोकेस करता हूँ तो वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। गाड़ी देखते बराबर मिस्टर एंडरसन कुछ नहीं बोलते, गाड़ी के पूरा चक्कर लगाते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसका पेंट से लेके अलॉय व्हील्स वो हर चीज को चेक करते हैं। वो बिल्कुल खामोश खड़े थे और मुझे डर लग रहा था कि भाई इनको गाड़ी पसंद भी आई या फिर नहीं। गाड़ी का इंस्पेक्शन होने के बाद वो मेरे पास आते हैं और फिर मुझे बोलने लगते हैं, वाह भाई तुमने तो कमाल का काम किया है, लेकिन एक बात बताओ कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक बनी है कि नहीं बनी? हाँ सर, मैंने इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं? हाँ जी सर, कोई जरूरत नहीं। इट्स 100% इलेक्ट्रिकल। पक्का प्रॉमिस? 100% इलेक्ट्रिकल? हाँ जी सर, प्रॉमिस, ये 100% इलेक्ट्रिकल बन चुकी है। और ये सारी बातें होने के बाद मिस्टर एंडरसन मुझे बोलते हैं कि फाइनली तुमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। और ये सुन के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो मुझे 30 लाख रुपए का चेक दे देते हैं और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में बैठते और गाड़ी में बैठने के बाद पहली बार उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसे लेके निकल जाते हैं मेरी वर्कशॉप से। ये काम मेरा सक्सेसफुली पूरा हो गया था, डिलीवरी भी अच्छे से हो गई और अब भाई मेरे पास पैसे भी आ गए, तो मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ।
अब अगले दिन मैं सुबह सुबह जल्दी से वर्कशॉप पे आ गया था और आज भी मैं यही सोच रहा था कि मुझे कोई एक्सी जैसी डील मिल जाए, पर वर्कशॉप की सफाई करने के बाद मुझे दिखाई दिया कि वो भिखारी फिर से मेरी वर्कशॉप में घुस के तोड़फोड़ मचा रहा है। ये सब देख के मुझे काफी गुस्सा आ गया था और मैंने धक्के मार के उस भिखारी को अपनी वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया। पर जब वो भिखारी जा रहा था और वो रोड क्रॉस करने लगा था, तभी इतने में उसके सामने मैं देखता हूँ कि एक ओमनी आके खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उस ओमनी से 2 मास्क पहने हुए गुंडे बाहर आ जाते हैं और उस भिखारी को मेरी आंखों के सामने किडनैप करके लेके चले जाते हैं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।